सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अत एक सहस्रगः युद्धकांड के 31वें सर्ग में माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न किया जाने का वर्णन है। कि ततस्तमक्षो विबलम लंकायां नृपतेश्चरा सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रतिवेदयनो चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो भवत् किंचित् सचिवान्विदमब्रवीत् मंत्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहितायं नो मंत्रकालो ही संप्राप्ति राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में से लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली राम आ गए। ये जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा कि मेरे सभी मंत्री कागचित होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राजसोय हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मंत्रिणोऽभ्यगमन् द्रुतं तथा सा मंत्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह मंत्रित्वा तु दुर्धर्षा क्षमं यते तदनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेशे स्वमालयं ततो राक्षसमादाय विद्युज्यवं महाबलं मायाविनं महामायं प्राविशद यत्र मैथिली। रावण का आदेश सुनकर के समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहाँ आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जाति सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने मन भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद राक्षस विद्युज्जेहु को साथ लेकर के उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थीं। विद्युज्जुहं च मायाज्ञामब्रवीत राक्षसाधिपः मोहेष्यावहे सीतां माया जनकात्मजां स्रो मायामयं ग्रहे राघवस्य निशाचरो मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च ससरं धनु यो मुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जेहुः निशाचरः दर्शयामास्तां मायां सुपुरयुक्तां सरावणे तस्तुष्टो भवद राजा प्रददौ च विभूषणम् अशोकवनिकायां च सीता दर्शनलालसा नैऋतानामधिपतिः संविवेश महाबला ततो दीनां दैन्यार्यां ददर्श धनदानुजा अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतले भर्तारं समनुद्यान्तीम् अशोकवनिकां गताम् उपासमानां घोराभिः राक्षसीभिर्दूरितः उपसृतता सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् इदं च वचनं दृष्टमुवाच जनकात्मजां स्वान्तुमाना मया भद्रेयमाश्रित्य विमन्युषे खरहन्ता समे विशते भर्ता राघवा समरे हताः। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युज्जेहु से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। अरे निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर के निशाचर विद्युज्जेहु ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहाँ सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थीं और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थीं। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियाँ बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, अरे बद्दे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए।
छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहितो मया व्यसनेन आत्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि विसृजयितां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम अल्पपुण्येन वृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनी शृणु वर्तवधं सीते घोरं वृत्तवधं यथा समायातः समुद्रान्तं हन्तुं मां किल राघवः वानरेन्द्रप्रणीतेनो बलेन मेधावृतः सन्निविष्टः समुद्रस्व पीड्यतीरमथोत्तरं बलेन महता रामो ब्रजत्यस्तं दिवाकरे अथा ध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं चलबलं सुखसुप्तं समासाद्वचरितं प्रथमं चरै तत्प्रहस्तप्रणीतेनो बलेन महता मम बलमसतं रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मण। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई, तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। अरे मूर्ख सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो, उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी। अरे भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। अरे मूढ़े, तुम अपनी को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना। तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। अरे सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की हिलाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के सेनापति तुम्हें वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहाँ राम लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। पटिशान परिघान चक्रान दृष्टीन दंडान महायुधान बाणजालानि शूलानि भासुरान कूटमुद्गरान यष्टिस्तोमरान प्रासान चक्राणि मुसलानि च उद्यम्योद्यम्य रक्षो वीरबाणरे सुनिपातिता अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तं कृतहस्तेन शिरच्छिन्नं महसेन विभीषणा समुत्पत्तो निगृहीतो यद्रक्ष्या दशा प्रव्राजिता सैन्यैः लक्ष्मणः प्लवगैः सहो सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्न्या प्लवगाधिपा नरस्य हनुका सीते हनुमान् राजसहिता जाम्बवानथ जानुभ्याम् उत्पतन् हेतो यदि पट्टसै बहुभेश्चिन्नो निकृतः पादपो यथा महेन्द्रश्चिद्विदश्चो बहु तौ वानरवर्षभौ निःश्वसन्तौ श्रुतन्तौ च रुद्रेण परिप्लुतौ असनाव्यायतौ छिन्नौ मध्ये हरिनिकूदिनौ अनुश्वसति मेदिन्यं पनुसा पनुसो यथा नारा चैव विच्छिन्नः सेते दर्यां दरीमुखा कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजन सायकैरथा। उसमें राशियों ने पर्ट से पर्यगन चक्र रिष्टि दंड बड़े बड़े आयुध बाणों के समूह त्रिशूल चमकीले कूट और मुदगर डंडे तोमर प्रास तथा मूसल उठा कर बाणों पर प्रहार किया था। इसके बाद शत्रुओं को मत डालने वाले प्रहस्त ने जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों से लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। हे सीते, वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिसों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। महेंद्र और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है।
पनस नाम का बानर पककर खटे हुए पनस से अर्थात कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरी मुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंग दो बहुविश्चिन्ना शरैरासाद राक्षसै परितो रुधिरोद्गारी छितौ निपति तो अंगदा हरिओ मतिता नागैरथजालै तथा परे स्याना मृदि तास्तत्र वायुवेगैर्वाम्बुधः प्रसृताश्च परे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः अनुद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैर्यो महाद्विपः सागरे पतिता केचित् गगनमाश्रिताः रक्षा वृक्षानुपारूढा वानरीं वृत्तिमाश्रिताः सागरश्च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गलास्ते विरूपाक्षैराश्चैः बहुभूता एवं तवतो भर्तागससैन्यो मम सेनया शतजार्द्रं रजोध्वस्तमिदं च स्यार्तं शिरः तथा परम दुर्धर्षो रावणो राक्षसेसुरः सीतायामपि स्वत्यं राजसीमिदमब्रवीत्। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर रख दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहाँ सोए हुए वानरों को रौंद कर मत डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस तरह मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भींगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा कि राक्षसम क्रूर कर्माणम विद्युज्जुह समानयो इन तद्रागौ शिरः संग्रामात् से महाधृतम विद्युज्जुहस्तदा गृह्य शिरस्तत्सरासनम प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः हस्तः त्वब्रवीत् ततो राजा रावणो राजसम्मितं विद्युज्जुहं महाजिह्वं समीपे परिवर्तिनम् अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दासते शिरः अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु एवं मुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत् प्रियदर्शनम् उपनिक्षिप्य सीतायाः च प्रमंतरधीयतो। तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युज्जुह को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युज्जुह धनुष रहे सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युज्जुह से राजा रावण यूँ बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावणश्चाभिक्षिप्य भास्वरं कार्मुकं महत् त्रिश्लोकेषु विख्यातं रामस्थै तदिति ब्रुवन् इदं तततो रामस्य कार्मुकं ज्यासमावृतं ये प्रस्थेनानीतं तमत्वा निशीमानुषं स विद्युज्जुहेन सहैव तस्रो धनुश्च भूमौ विनिकीर्यमाणः विदेह राजस्वस्तां यशस्विनीं ततो ब्रुवीतां भवते वशानुगाः। तो रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। तब विद्युज्जुह ने मस्तक वहाँ रखा। उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। इसके बाद वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे बस में हो जाओ।
अथ द्वात्रिंशः सर्गः। सा सीता तस्रो दृष्ट्वा तच्चकारमुखमुत्तमं सुग्रीवप्रीतिसंसर्गमाख्यातं च हनुमता नयनेकमुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखं केशान् केशान्तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम् एतैः सर्वैः अभिज्ञानैः अभिज्ञाय सुदुःखिता विजयगर्हे त्रिकैकेयीं क्रोशन्ति कुर्वी यथा। सीता जी ने उस मस्तक उस उत्तम धनुष को देखकर हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र मुख का वर्णन, मुखाकृति, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुर्री की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। शकामा भव कैकेयी हतोयम कुलनंदनः कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया आर्येणीं किं नु कैकेय्या कृतं रामेणे विप्रियं यन्मया विचिरवसनं दत्त्वा परव्राजितो वनम्। अरे कैकेयी, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रकुल को आनंदित करने वाले मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो। तुमने समस्त रकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया था। एवं मुक्ता तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी जगाम जगतिम बाला छिन्ना तु कदली यथा सा मुहूर्तात समास्वत्स परे एलन्यात चेतनां तस्रा समुपास्थायो विलेलापायते क्षणा। हा ततास्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रतो इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता। प्रथमं मरणं नार्या भर्तुर्वैगुण्यमुच्यते सुव्रता साधुवृत्ताया संवृत्तस्त्वं समागृतः। महद्दुःखं प्रपन्नाया ममग्नाया शोकसागरे यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः। सा स्वश्रूर्मं कौशल्या त्वया पुत्रेण राघवो वत्सेनो यथा धेनुर्वत्सा वत्सला कृता। उद्दिष्टं दीर्घमायुस्ते देवयज्ञैरपि राघवो अनर्थं वचनं तेषाम् अल्पायुरसि राघवो। ऐसा कह करके दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थरथर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाबाहो, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया। हे रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से बिलक कर दे, वही दशा मेरे सास कौशल्या की हुई है। बेदयामयी जननी, आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई। हे रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। हे रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले। अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सवतस्तव पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभुो ह्यम् अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वं न सहस्रवृतो व्यवसनानामुपायज्ञः कुशलो यसी वर्जने। यथा त्वं सम्परिस्वज्यो रौद्रयाति नृशंसया कालरात्र्याच्छिद्यो हृता कमल्लोचनो निहसे के महाबाहो मां विहाय तपस्विनीं प्रियामेव यथा नारीं पृथिवीं पुरुषर्षभो अर्चितं सत्तं यत्नाद् गन्धमालै मया तव इदं ते मत्प्रियं वीरो धनु काञ्चनभूषितं पित्रा दशरथेन त्वं ससुरेण ममानुगो सर्वैश्च पृथिवी सार्धं नूनं स्वर्गे समागतः दिवि नक्षत्रभूतं च महत्कर्म कृतं तथा पुण्यं राजर्षिवंशं तुमात्मनः सुपेक्षसे। अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई, तभी तो आप सोते हुए ही
शत्रु के बस में पड़ गए। अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भाव में हेतु है, अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नित्य शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं दिखाई देखी गई थी। कमल नयन भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। हे पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। अरे वीर, जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रतिपूजन करती थी था, जो मुझे बहुत प्रिय था, वह यह आपका वही स्वर्णभूषित धनुष है। पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर तथा अपने पिता महाराज दशरथ से और अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किं मां न प्रेक्ष्यसे राजं, किं वा न प्रतिभाससे बालां बालेन सम्प्राप्तां भार्यां मां सहचारिणीं संसृतं गृह्णता पाणिं चरिष्यामीति यत्त्वया स्मरतन्नाम काकुत्सो नयमहमपि दुःखितां। कस्मान् मामपहाय त्वं गतो गतिमताम्बरो अस्मान् लोकादमं लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखितां। कल्याणैरुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयौतु कव्याधैः तत्शरीरं ते नूनं विपरीकृष्यते। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तु रप्ससे। प्रव्रज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतं परिप्रेक्ष्यति कौशल्या लक्ष्मणं शोकलालसा। शतस्य परिपृच्छन्त्या वधं मित्रबलस्य ते चाख्यास्यते नूनं निसंयं राजसैर्वधम्। हे राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जब कि मेरी भी छोटी सी अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? हे काकुत्स, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखनी को भी साथ ही ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखनी को छोड़कर इस लोक से परलोक को क्यों चले गए? मैंने यह अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांसभक्षी हिंसक जंतु अवश्य धर धर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्री की अग्नि से दाह संस्कार का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अप्सों का कुल ही माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण ने रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के साथ तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। सत्वां सप्तम मतम ज्ञात्वा मां च रक्षो गृहं गतां हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघवो मम हेतुर्नार्याया निघा पार्थिवात्मजः रामः सागरमूर्तिर्यवीर्भानुगोस्पदेयता। अहं दासते नूढ़ा मोहात् स्वकुलपांसनि हरिपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युर्जायतो नूनमन्यं मया जातिं पारितं दानमुत्तमम् या मध्ये शोचामी भार्या सर्वातिथिर्हो। साधुविधाघाताय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावणो समानं पतिं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमं। शिरसा मे शिरश्चास्व कायं कायेन योजयो
रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः इति दुःखसन्तप्ता बललापायते क्षणा भर्तुशिरोधनश्चैवो ददर्श जनकात्मजा। हे रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षसों के घर में हरलाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। हाय मुझे नारिया के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। हाय दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकिनी नारी को मोह बस ब्याह लाए, पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के लिए मित्र रूप बन गई, जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। हे रावण, मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध करा डालो, इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो, इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूँगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगी। एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्राक्षसा अभिचक्राम भर्ता रमणीकस्था कृतांजलि विजयेश्वर्यपुत्रेति स्वविवाद प्रसाद च नवेदयनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनी पतिम् अमात्यैः सहिता सर्वैः प्रहस्तस्त्वामुपस्थिता तेन दर्शनकामेनो अहं प्रस्थापितः प्रभो नूनमस्ति महाराजो राजभावात् क्षमान्वितो किञ्चिदात्यैकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु। एतत् श्रुत्वा तस्ग्रीवो राक्षसप्रतिवेदितुम् अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां ददर्शनं यो शतु सर्वं समर्थैवो मन्त्रिभिः कृतमात्मनः समां प्रविश्य विदधे विदित्वा राम विक्रमम्। जब सीता इस तरह विलाप कर ही रही थी, उसी समय वहाँ रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़िए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया, उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी, सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभु तब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं, वे आपका दर्शन करना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई बात सुनकर के तस्की रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया और उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। अंतर्धानम तो तत्शीर्षम तच्चकार मुखमुत्तमं जिगाम रावणस्य निर्वाण समनंतरम राजेन्द्रस्तुतैः सार्धं मंत्रिभिर्विक्रमैः समर्थयामास तथा रामकार्य विनिश्चयम्। अभिदूरस्थितान् राम समान बलाध्यक्षान् तैषुणः अभिते काल सदृशं रावणो राष्ट्राधिपः शीघ्रं भेरीनादेन स्फुटं कोलाहले तेन मे स्माने अब्ध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्। ततस्तथेति प्रतिग्रही तद्वचस्तदैव दूता सहसा महद्बलं समानयंश्चैव समागतं च निवेदयन् भर्तर्युधिकांक्षिणी। रावण के वहाँ से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उस भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्काल उचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कही कि तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले
अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे द्वात्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की।